So hello everyone, this is Madan Kulshrestha and welcome back to the Apna channel. Today we are here to understand a topic that is chapter number 9th of class 10th, that is some application of trigonometry. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से समझने से पहले हमें 3 टॉपिक समझ लेंगे। वो क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। दूसरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और तीसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो मैं 2 केस लेता हूं, जरा समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, जरा ठीक, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल है और इसके सामने होगा बेटा ये क्या? हाइपोटेनियस। ये क्या है? हाइपोटेनियस। अब राइट एंगल ट्राइंगल के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है हमें ये समझना है। तो इसके सामने ये जो साइड है इसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और बेस भी बोल सकते हैं, इसे भी परपेंडिकुलर और बेस भी बोल सकते हैं। तो किस केस में ये परपेंडिकुलर है और किस केस में ये बेस है, या इसे हमें समझना है। तो मैं लेता हूं एक केस 1। ठीक, मैंने एक लिया राइट एंगल ट्राइंगल और एक केस लिया केस 2। इसमें भी मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। इन दोनों केस की हेल्प से हम समझेंगे किस केस में ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और किस केस में ये वाली साइड बेस होगी। क्लियर? तो अभी मैंने क्या लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस में कोई दिक्कत नहीं। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इसको एंगल लेता हूं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसके सामने, इस एंगल के सामने जो भी है वो होता है परपेंडिकुलर और रिमेनिंग जो है वो है बेस। इस एंगल के जस्ट सामने क्या है? परपेंडिकुलर और रिमेनिंग क्या है? बेस। ठीक, कोई डाउट? और अगर मैं इसकी जगह इसको अगर एंगल ले लूं तो अगर मैं इसको एंगल ले लेता हूं तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड बेस, और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस। तो आई होप आपको तीनों ही टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि किस केस में कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और किस केस में कौन सी साइड बेस है। और ये भी पता चल गया होगा ये परपेंडिकुलर और बेस किस पर डिपेंड करते हैं? एंगल पर। मैं एक केस ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और इस केस में ये वाला थीटा है, तो जरा बताओ अगर ये थीटा है और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जरा बताइए परपेंडिकुलर क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही समझे हैं, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और बची साइड बेस। तो इस केस में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस ये होगा। तो आई होप पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, किस केस में कौन सा परपेंडिकुलर होने वाला है और किस केस में कौन सा बेस होने वाला है। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जरा समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में समझ चुके हो, इसके बाद मैं केवल इसको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले हम समझते हैं दूसरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो मैंने यहां लिख देता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, चला समझते हैं। जैसे नाम से समझ आ रहा है ये क्या है? रेशियो। जैसे नाम से समझ आ रहा है ये क्या है? रेशियो। तो जरा समझते हैं। मैंने एक लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके सामने ये वाली साइड क्या होने वाली है? हाइपोटेनियस। ये वाली साइड हाइपोटेनियस होने वाली है, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? ठीक बेटा, ये हाइपोटेनियस, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले लेता हूं तो ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और इसके सामने ये बेस। ठीक, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं और वो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री ने डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। समझ आया? ठीक, कोई डाउट? ठीक, तो एक प्री डिफाइन रेशियो है, हम ये कह सकते हैं प्री डिफाइन रेशियो है, और मैं ये कह सकता हूं कि कुछ स्पेसिफिक रेशियो लिए और उनका नाम दे दिया कुछ। ठीक, जैसे मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रेशियो बनाया, और इस रेशियो का नाम रख दिया साइन। क्या नाम रख दिया? साइन। कोई डाउट? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया और इसका नाम रख दिया साइन। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही कॉस
एक रेशियो है जो बताता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ऐसे ही tan एक रेशियो है जो बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कब किस केस में परपेंडिकुलर होने वाला है, कब किस केस में ये वाली साइड परपेंडिकुलर होने वाली है, किस केस में ये वाली साइड परपेंडिकुलर होने वाली है। ये किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग डाउन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आई होप ये तीनों चीजें समझ आ रही होंगी। तो साइन थीटा, अगर जनरली मैं पूछूं साइन थीटा क्या बताता है, तो मैं बोलूंगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो बताता है साइन। कॉस क्या बताता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। टेन क्या बताता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, जो तीनों मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ने ये 3 रेशियो हमें दिए थे और 3 रेशियो हमने खुद निकाले हैं। कैसे? इसका रेसिप्रोकल करके। कैसे? इसका रेसिप्रोकल करते। रेसिप्रोकल का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो वो क्या बनने वाला है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और उस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के रेशियो को मैंने एक नया नाम दिया जिसे हम बोलते हैं कॉसेक। हमने एक नया नाम दिया, दैट इज कॉल्ड कॉसेक। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा, जिसका मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक थीटा, जिसका मतलब होता है बेस वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होगा कॉट थीटा, जिसका मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझ आए होंगे। वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, अभी मैं केवल रिकॉल करा रहा हूँ। और टीचर्स ने आपको क्लास में इसको याद करने के लिए सिनॉप्सिस भी दिए होंगे। क्या सिनॉप्सिस हैं जरा देख लेते हैं। आपको कुछ ये सिनॉप्सिस बताया होगा, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इस सिनॉप्सिस को याद टीचरों ने करवाया होगा। और कुछ सिनॉप्सिस भी दिए होंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इज द सिनॉप्सिस, यू कैन लर्न इट। क्लियर? ठीक। अब इसका मतलब क्या है? पी अपॉन एच, ये क्या बताता है? साइन, ये कॉस, ये टेन। इसका नीचे से अगर स्टार्ट करें तो ये क्या बताता है? कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक। तो आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझ आए होंगे। क्लियर? अभी हम रिकॉल करने की अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल। तो जरा समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल को। टाइप्स ऑफ एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब हम टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं तो 2 टाइप के एंगल हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जरा समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक ठीक। सपोज आप यहां पे खड़े हो या आप यहां पे खड़े हो और ये आपकी आंखों पे ये पॉइंट है। तो आपकी आईज के, ये आप खड़े हो तो आपकी आईज के सामने से एक लाइन जा रही होगी। आपकी आईज के सामने से, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी आईज के सामने से एक लाइन जा रही है बिल्कुल सीधे। मेरी आईज के सामने जो बिल्कुल सीधे लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन को मैंने नाम दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। आई होप हॉरिजॉन्टल लाइन आपको समझ आ रही होगी। क्लियर? हमारे आंखों के सामने जो लाइन जा रही है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे देखना है, सपोज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये मार्कर मेरी आंखों के सामने है, तो मैं बोलूँगा ये मार्कर मेरी आंखों के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर है। क्लियर? अब सपोज ये मार्कर है और इस मार्कर को मैंने ऐसे यहाँ रख दिया, ऊंचाई पर रख दिया, तो इस केस में मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही। आंखों के सामने जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और मार्कर को देखने वाली जो लाइन है वो है लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो जरा समझते हैं। तो एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसका नाम है ए, जिसकी आंखों के सामने जो लाइन है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। अब यहाँ पे कोई वर्ड्स उड़ रहा है, वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इस वर्ड्स को देखने के लिए मुझे अपनी आंखों को हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ले जाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखने के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। क्लियर? लॉजिक समझ आ रहा है? ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्ड्स को देखने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखा, तो ऊपर देखा तो ये हो गया हमारी लाइन ऑफ साइट। क्लियर? चीजें समझ आ रही हैं? तो अगर लाइन ऑफ साइट, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, तो बनने वाला जो एंगल हुआ वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। आई होप समझ आ गया होगा।
आई होप एक ही बार में केस क्लियर हो गया। अगर बनने वाली लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो इस केस में मैं बोलूँगा कि ये बनने वाला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका वाइस वर्सा आप समझ चुके हो। अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तो इस केस में बनने वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जरा मैं एक केस ले लेता हूँ। यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई डाउट, ये मैं नाम डाल देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज नीचे कोई फिश है, तालाब है, ये तालाब है और तालाब के अंदर एक फिश है। अब ये फिश को आपको देखना है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है तो बनने वाला एंगल जो फाई है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। तो अगर सिनॉप्सिस में एक ही बार में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने जो लाइन है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल होने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है तो बनने वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप ये तीनों ही टॉपिक आपको समझ आए कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या डिफरेंस होता है और परपेंडिकुलर एंड बेस किस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यू ऑलरेडी लर्न दीज थिंग्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन 3 टॉपिक के बाद हम सारी चीज़ों को समझ सकते। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।